चलिए बना दिए। इसमें सिखाए थे अवतल दर्पण बनाइए, उसके बाद P बोलिए सी। देखो हेडिंग में लिखे क्या, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब। इसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सबसे पहले बेसिक बात जानेंगे कि कहाँ पर रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब तो समझ ही रहा है, इमेज जिसको कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को भी आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें देखो 6 स्थिति होता है, 6 स्थिति। पहला स्थिति को हम लोग यहाँ पर कहेंगे, मान लेते हैं इधर बहुत दूर अनंत है, अनंत को दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा दिए, अनंत हो गया, इसको अनंत कहते हैं, इन्फिनिटी। अनंत पर वस्तु रखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, अनंत में बहुत दूर रख दिए दिखाई पड़ेगा नहीं। ऐसे हम कल्पना कर लेते हैं कि अनंत पर जैसे मान लिए कि यहाँ रखा है, दिखाई तो नहीं देगा लेकिन मान लीजिए। एक स्थिति हो गया। एक ऐसा स्थिति होगा कि अनंत और सी के बीच होगा, अनंत और सी के बीच। एक स्थिति ऐसा भी आएगा कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी सी पर रखेंगे। एक स्थिति ऐसा भी होगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। बोलिए, इसके बाद क्या होगा, फोकस पर रखेंगे, इसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, इसके बाद तो अब नहीं होगा। ऐसा थोड़े कोई ऐनक में ले के हम नाक सटा के देख रहा है, अब यहाँ सटा के कोई देखेगा तो ऐसा थोड़े होता है। रख सकते हैं लेकिन ध्रुव पर तो ध्रुवे पर बनेगा, ऐसे नहीं। हालांकि ऐसा देखता नहीं, परीक्षा में भी आपसे नहीं आएगा। ऐनक ले लिया और नाकिया सटा के देखे तो थोड़े होगा, एकदम सटा के कोई नहीं रहे। तो बोलिए, पहला स्थिति 1 2 3 4 5 6, कितना स्थिति हुआ, 6। यानी वस्तु को हम 6 जगह रख सकते हैं। कहाँ, अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण में वस्तु को कितनी जगह रख सकते हैं, 6 जगह। अब सभी को रखने के लिए सभी को जो है अलग अलग प्रकार से रखेंगे। और प्रतिबिंब कैसे बनता है ध्यान दीजिए। पहले बेसिक बात जानते हैं, अगर सी पर रखेंगे प्रतिबिंब को तो बराबर बनता है। बराबर मतलब जैसे कि 4 फीट के थे, उन्होंने 4 फीट दिखाया बराबर। और सी के इधर जो बनेगा, एक सी के इधर होगा, तो सी के इधर जो बनेगा एक होता है छोटा। सी के इधर 2 स्थिति है, इधर जो भी रहेगा कैसा बनेगा, तो छोटा। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। अगर वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। सी पर रखेंगे तो बराबर। अगर सी और एफ के बीच रखेंगे, यानी इधर जितना भी रखेंगे सब बड़ा बनेगा। अगर सी और एफ के बीच रख रहे हैं तो कैसा बनेगा, बड़ा। एफ पर रख रहे हैं बड़ा, एफ और पी के बीच रख रहे हैं बड़ा बनेगा। याद होगा, यहाँ पर याद रखना है कि एफ तक यहाँ से लेके एफ तक वास्तविक और उल्टा बनता है। ऐसा वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और एक स्थिति ऐसा होता है, बस एक ही स्थिति है, एफ तक तो खत्म हो गया, देखिए ना बच्चा। एक स्थिति ऐसा होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, काल्पनिक। तो काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा। और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे।
दर्पण के पीछे। बस एक ही स्थिति ऐसा है, अगर हम वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे, बाकी अगर कहीं पर रखेंगे तो वास्तविक उल्टा बनेगा। ये की स्थिति है कि काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे बने, बाकी सब आगे। अब इसको याद रखना, पहला नंबर कि अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। अनंत और C के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा ही बनता है। C पर रखते हैं तब बराबर बनता है, C और F के बीच रखते हैं तब बड़ा बनता है। इधर बड़ा इधर छोटा। बोलो F पर रखेंगे तब बड़ा बनेगा, और एक की स्थिति F और P के बीच रखेंगे तब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बड़ा तो है। अब ध्यान देना है कि जोड़े जोड़े याद रखना, अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता कहां पर? एक होता है ये ऐसे लिखेंगे तो समझना अनंत है तो F पर, और F पर है तो अनंत पर। अगर प्रतिबिंब को अनंत पर रख रहे हैं, सॉरी, अगर वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर। अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, और F पर वस्तु को रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अनंत पर F पर, F पर अनंत पर, अनंत पर F पर, F पर अनंत पर। तो निशान पूछता है अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने से प्रतिबिंब कहां बनता है? F पर। F पर रखते हैं से अनंत पर, F पर रखेंगे अनंत पर, अनंत पर रखेंगे तो F पर। अगर अनंत और C के बीच रखेंगे तो F और C के बीच बनेगा। अगर अनंत और C के बीच रखेंगे, अनंत और C के बीच रखेंगे तो F और C के बीच बनेगा, यानी C F के भी बीच कर सकते हैं, C एंड F के बीच बनेगा। अनंत C के बीच तो F C के बीच, अगर F C के बीच तो इसका उल्टा अनंत C के बीच, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अनंत C के बीच F C के बीच, F C के बीच अनंत C के बीच, अनंत और C के बीच तो F C के बीच, F C के बीच अनंत C के बीच। अगर F और C के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा? अनंत, सॉरी, अनंत और C के बीच, F C के बीच अनंत C के बीच, अनंत C के बीच तो F और C के बीच। बोलो C पर रखेंगे तब बराबर, और CA पर बनेगा, C पर का C पर। अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु को C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी C पर, C पर का C पर, C पर रखेंगे तो एक पर बनेगा। बोलो C और F के बीच रखेंगे तब अनंत और C के बीच। बोलो F पर रखेंगे तब अनंत पर, F पर अनंत पर। आरे की स्थिति है कि P और F के बीच रखते हैं तो कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब F पर बनता है, वास्तविक उल्टा छोटा। अगर अनंत C के बीच रखते हैं तो F C के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा छोटा। C पर रखते हैं तो C पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा बराबर। अगर F और C के बीच रखते हैं तो अनंत C के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा बड़ा, इधर आए तो बड़ा। F पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा बड़ा। F और P के बीच रखते हैं तो काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे और बड़ा। इतने बात है इसमें, ये जिसको याद कर लिया उसको कम से कम 2-3 ऑब्जेक्टिव एकदम पूछता है इससे। याद कैसे रखेंगे? कहना कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार होता है ना, मैंने फ्राइडे मैंने शुक्रवार। कहना कि फ्राइडे तक चावल दाल चलता है। जैसे ही एक दिन आता है शनिवार तो कहते हैं कि खिचड़ी चोखा बना दीजिए, नहीं होता है। जैसे शनिवार आएगा तो कहते हैं खिचड़ी चोखा बना दो आज,
शनिवार है, तो इसीलिए दर्पण के पीछे बनेगा। जब भी कहेंगे कि शनिवार आ गया तो दर्पण के पीछे बनाना है और काल्पनिक और सीधा। अच्छा, पीछे का है कि खिचड़ी चोखा आपके घर में बन रहा है तो ऐसा थोड़े है कि बाहर लेके खाएंगे, देखिए वही खिचड़ी बना है, वो पीछे बैठ के खाता है, खाना नहीं है खिचड़ी बना, तो पीछे ही बैठ के खा लेना है दर्पण के पीछे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक चावल दाल चल रहा है। जैसे एक दिन आएगा, एक दिन बाहर किए खिचड़ी चोखा काल्पनिक सीधा और दर्पण के पीछे, तो नहीं खिचड़ी बनेगा तो बाहर निकाल कर नहीं खा सकता, जब खाएगा तो पीछे नुका के, तो इसीलिए काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे। याद रहेगा कहना कि सी पर दम बराबर बनता, सी पर का सिपर का बराबर, सिपर का सिपर बराबर, वास्तविक उल्टा बराबर। यहाँ तक एकदम वास्तविक उल्टा बोलना है, यहाँ तक एफ तक अनंत पर रखे तभी वास्तविक उल्टा, यहाँ रखे तब भी वास्तविक उल्टा, यहाँ रखे तभी वास्तविक उल्टा, यहाँ रखे तभी वास्तविक, यहाँ पर रखे तभी वास्तविक उल्टा। खाली एक दिन शनिवार में खिचड़ी चोखा, लेकिन सप्ताह में एक दिन यही पूरा सिस्टम है। अब हम लोग एक एक करके, एक एक मतलब पहले हम लोग अनंत वाला फिगर बनाएंगे, उसके बाद अनंत और सी के बीच वाला फिगर बनाएंगे, सब एक एक करके फिगर बनेगा। कितना 6 फिगर बनेगा। ये तो बेसिक तुमको बताएं, इतना बनेगा, इतना फिगर बनता है। याद हो गया है? एक बार आओ हम लोग चल देते हैं। अनंत पर एक पर वास्तविक उल्टा छोटा, अनंत सी के बीच एक सी के बीच वास्तविक उल्टा छोटा। बोलो सी पर, तो सी पर वास्तविक उल्टा बराबर। बोलो एक सी के बीच अनंत सी के बीच वास्तविक उल्टा बड़ा, इधर आए तो बड़ा। बोलो एक पर अनंत पर वास्तविक उल्टा बड़ा। बोलो ए और पी के बीच काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे बड़ा। बड़ा माने बहुत बहुत बड़ा बनता है, इधर बहुत बड़ा दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं, चित्र के अनुसार दिखाएंगे डॉट डॉट। तो इतने सिस्टम है, इसको अब एक एक करके 6 को हम लोग बनाएंगे। खिचड़ी चोखा खत्म हो गया, इसको उतार लीजिए।